नमस्कार दोस्तों, ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ई ओनली मॉसफेट्स के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय वी ऑफ टी। इसको दोस्तों हम VGST भी बोल सकते हैं, यानी गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है किसी भी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ई ओनली मॉसफेट्स के लिए, इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो आपकी 0.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट्स तक वेरी कर सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फॉर एन मॉसफेट्स VT। अब इसमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले वीडियो में जब हमने कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया था तो ये हमारा एन चैनल ई ओनली मॉसफेट्स था, जिसमें हम पी टाइप का सबस्ट्रेट्स यूज़ करते थे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चैनल है, यहाँ चैनल डेवलप होगा जिसको इंड्यूस्ड चैनल कहेंगे, सोर्स और ड्रेन के बीच में। यहाँ सोर्स ऑलरेडी क्या है आपका N पॉजिटिव डोप्ड है और ड्रेन भी N पॉजिटिव, यानी चैनल में क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन तब होगा जब गेट के पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। गेट के पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे और ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का अकोमोलेशन होगा, यानी N चैनल्स में आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अपोजिट क्या होगा दोस्तों, P मॉसफेट्स के लिए आपका जो VT है वो हमेशा नेगेटिव होगा। सॉरी। अब दोस्तों इसके बाद N चैनल का जो VT है और P चैनल का जो VT है, मैग्नीट्यूड वाइज वो बिल्कुल सेम होंगे। साइन उनका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे लेटस से मेरा जो N चैनल है उसका VTH, कोई भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, लेटस से V है, तो दोस्तों जो मेरा P चैनल मॉसफेट्स होगा उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड का होगा, राइट। तो इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है भाई, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसकी वजह से हमारा जो चैनल है वो इंड्यूस हो सके। चैनल अगर एक बार हमारा चैनल बन जाएगा, वो किस पोटेंशियल्स पे बना है उसी पोटेंशियल्स को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज। गेट टू सोर्स वोल्टेज कम से कम जिसकी वजह से हमारी जो डिवाइस है वो दैट एंटर्स इनटू ऑन स्टेज। जैसे ही चैनल बनेगा, चैनल बनने के बाद करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा डिवाइस को मैं ऑन स्टेट्स में बोलना स्टार्ट कर दूंगा। इनडायरेक्टली आपका जो गेट टू सोर्स वो मिनिमम वोल्टेज जिसकी वजह से आपकी डिवाइस ऑफ से ऑन स्टेज में पहुंच सके, उसे हम VTH यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसको हम निकालते कैसे हैं, जो आपके ई ओनली मॉसफेट्स हैं उसकी अगर ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है तो उस ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स से हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकाल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर कोई भी ई ओनली मॉसफेट्स है उसकी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो उसके लिए जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दोस्तों जो VT है, VT मस्ट बी वेरी स्मॉल, यानी जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब बहुत कम गेट टू सोर्स वोल्टेज होना चाहिए जिसकी वजह से अब आपका मॉसफेट्स ऑफ स्टेज से ऑन स्टेज में चला जाए। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं इसी वीडियो में मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। पहला एडवांटेज तो ये है कि हमें पता है ये वो वोल्टेज है जिसकी वजह से हमारा ई ओनली मॉसफेट्स ऑन स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब स्मॉलर वोल्टेज रिक्वायर टू ऑपरेट द डिवाइस, यानी अब डिवाइस से हम काम लेना शुरू करेंगे उसके लिए हमें छोटी वोल्टेज चाहिए जिससे वो ऑन हो सके। दूसरा है दोस्तों, अगर वोल्टेज छोटी रहेंगी तो फिर हम उस डिवाइस की कंपेटिबिलिटी अच्छे से करा सकते हैं बाकी अदर सर्किट से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काफ़ी कम वोल्टेज पे काम करती हैं। तो बाकी डिवाइसेस की ई ओनली मॉसफेट्स के साथ कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है अगर इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम रहा। दूसरी नेक्स्ट जो पॉइंट है, कम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से हम स्विचिंग टाइम को रिड्यूस करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर एप्लीकेबल नहीं था, हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज उतना अप्लाई नहीं किया था, तो क्या था हमारे पास, ऑफ स्टेट था, राइट। और
थ्रेशोल्ड वोल्टेज या उससे ज़्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो हमारा जो ई ओनली मॉसफेट्स है वो क्या हुआ, ऑन स्टेट, राइट। अब पहले केस में मान लीजिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, तो क्या होगा, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने के लिए 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस इतना जो वोल्टेज है उसके लिए आपको ज़्यादा स्विचिंग टाइम चाहिए। लेकिन दोस्तों दूसरे केस में मान लीजिए मेरे पास 0.5 वोल्ट का ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, यानी अब आप गेट टू सोर्स 0.5 वोल्ट ही अप्लाई करोगे तो अब आप क्या करोगे, ऑफ से ऑन स्टेट्स में तुरंत पहुंच जाओगे। इसका मतलब कम जो आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी उसकी वजह से जो स्विचिंग टाइम है ऑफ से ऑन होने में, वो स्विचिंग टाइम आपका काफ़ी हद तक कम होगा और आपका जो ई ओनली मॉसफेट्स है अब वो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में इंक्लूडिंग डेफिनेशन और इसके एडवांटेज ऑफ स्मॉल थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों थ्रेशोल्ड वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को किन प्रोसीजर से कम किया जाता है वो एक्सप्लेन करेंगे। So this is the end of the video. I hope you like it. Thank you so much for watching this video.